नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक संज्ञा पढ़ेंगे। साथियों, अब तक आपने संज्ञा जो पढ़ी हैं उनसे कहीं बेहतरीन तरीके से हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। जो आपकी शिकायत रहती है कि हमारा परीक्षा जब होती है तो हम उसमें हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, साथियों वो इसलिए होते हैं कि आपने कभी ढंग से संज्ञा को पढ़ा नहीं। साथियों चलिए आज पढ़ते हैं हम संज्ञा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा जो शब्द है, इस संज्ञा शब्द के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए साथियों, जो संज्ञा शब्द है अपना, इस संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। अगर हम संज्ञा की बात करें कि संज्ञा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है नाम अर्थात। अब हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो साथियों, संज्ञा वह विकारी शब्द है, ये ध्यान रखना है। इस परिभाषा में आपको कई चीज़ें याद देखिए। विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो साथियों, संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है, ठीक है। तो जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कह देते हैं हम? संज्ञा कह देते हैं। अब जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, हिरण, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। जैसे वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि। स्थानों के नाम जैसे कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। साथियों ये सब जो हैं, ये सब संज्ञाओं के उदाहरण हैं। एक विशेष नोट पढ़ेंगे हम साथियों। देखिए नोट क्या कहता है हमारा। नोट में लिखा है कि वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। जो वस्तु शब्द है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वस्तु शब्द की, ये व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है। केवल आप इसको वस्तु नहीं समझें। कई बार हमें गलती कर देते हैं कि हम वस्तु को केवल वस्तु समझ लेते हैं। नहीं, वस्तु जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, वरन उनके धर्मों का भी सूचक होता है। वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं संज्ञा के भेदों पर। देखिए संज्ञा के भेद, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और अक्सर हम कई बार गलत कर देते हैं। तो साथियों देखो, संज्ञा के अगर परीक्षा में सीधा पूछा जाए तो मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। लेकिन कई बार जो परीक्षक होता है वो क्या करता है कि 5 भेद भी दे देता है, ठीक है। तो प्रश्न ऑप्शन के अनुसार हमको उत्तर देना होता है। देखिए, तो संज्ञा के 3 मुख्य जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये अपन को मुख्य रूप से याद रखने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अन्य भेद जो हैं, एक समूहवाचक और द्रव्यवाचक। साथियों हुआ क्या, इनको इन्हीं संज्ञाओं में समाहित कर लिया गया। जो समूहवाचक है, जैसे इसी को हम जातिवाचक में सम्मिलित कर दिया। तो कुल मिलाकर अब 5 में से 3 मुख्य भेद रह गए हैं और हमको 3 मुख्य भेद ही मानने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। साथियों ध्यान से पढ़ना है, परीक्षा की तैयारी के हिसाब से पढ़ना है। केवल ऐसा नहीं है कि हम खाना पूर्ति कर लें तभी जाकर हमारे सवाल गलत होते हैं। साथियों देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, ये ध्यान रखना है आपको, नाम का बोध होना चाहिए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे व्यक्ति का नाम आ जाए किसी का, जैसे रवीना है, सोनिया है, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि, ये व्यक्तियों के नाम हो गए केवल। और जैसे वस्तुओं का नाम आ जाए कोई, टाटा, कार, चाय, बस, ट्रक आदि। पुस्तकों का नाम आ जाए, कुरान है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, और भी कोई जैसे बाइबिल है। ये सारी अगर किसी का नाम, जैसे पुस्तकों के नाम है, तो इन सबको भी हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान का नाम आ जाए, जैसे जयपुर, दिल्ली, अलवर, नौगांवा, रामगढ़ आदि। अब पर्वतों का कोई नाम आ जाए, किसी पर्वत का नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, ये इस प्रकार से आ जाएं, ठीक है। आगे हम बात करें जैसे नदियों का नाम, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी, सिंधु, यमुना इत्यादि। दिशाओं के नाम आ जाएं। अब देखिए दिशाओं के नाम अगर आ गए, जैसे पूर्व दिशा,
जैसे पूर्व दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम आ जाए साथियों, भारत, चीन, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान, किसी भी अगर देश का नाम आता है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और समुद्र का नाम आ जाए किसी का, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि। ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, यहाँ से ध्यान रखना है साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगस्त क्रांति व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अक्टूबर क्रांति व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम कहें खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। अब पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, ये सारे पुस्तक और समाचार पत्रों के नाम, इनको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। नगरों के नाम या गांवों के नाम, जैसे दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, चंडीगढ़। चौक और सड़कों के नाम, जैसे चांदनी चौक, हरिशन रोड, अशोक मार्ग। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं साथियों। और जैसे महीनों के नाम हैं, महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, मई, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, सब व्यक्तिवाचक हैं। त्योहार और उत्सवों के नाम, जैसे होली, रामनवमी, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, ये सब क्या हैं? तो साथियों, जब किसी का नाम आता है और नाम से उस विशेष का अर्थ होता है तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जो मूलभूत अंतर है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, जाति क्या है? जाति जो है वो एक समूह या वर्ग या समुदाय के सभी का बोध कराती है। परिभाषा देखिए, जिस शब्द से एक जाति, समुदाय, वर्ग, समूह के सभी प्राणियों या सभी वस्तुओं, सभी स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जाति का मतलब एक वर्ग, एक समुदाय विशेष, एक समूह, इसको हम कहते हैं जातिवाचक। जैसे पुस्तक, अब पुस्तक का नाम नहीं दिया है, केवल पुस्तक दिया है, तो पुस्तक क्या हो गई? जाति हो गई। पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबल, ये धर्म ग्रंथ, पुस्तक, ये सब इसके अंतर्गत आएंगी। जैसे बालक, अब बालक की एक जाति है, पशुओं की एक जाति है, नदी, नदी में सभी नदियाँ आ जाएंगी, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदियाँ इसी में आ जाएंगी। शिक्षक, अब शिक्षक क्या है? एक विशेष नहीं है, शिक्षक एक जाति विशेष है। क्या है? जाति विशेष। बाजार, क्योंकि बाजार में बहुत सारे बाजार होते हैं, गली है, खिड़की है आदि। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है मूल रूप से कौन किस किस को हम याद रखना चाहिए हमें? देखिए, राष्ट्रीय जातियों के नाम, देखो सर, जैसे भारतीय, आपको ध्यान रखना, अगर कहीं पर आ गया भारत तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि भारतीय, अगर हम कहें भारतीय, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे रूस, तो रूस जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और रूसी क्या हो गया? रूसी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही अमेरिका जैसे देश है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि अमेरिकी, वहाँ के रहने वाले लोग, वो क्या हो गए? वो जाति हो गई। ऐसे ही चीनी, जापानी आदि। अब जैसे लड़का है, मानव, मनुष्य, आदमी, पुरुष, औरत, स्त्री, ये सब क्या है? ये एक जाति विशेष मानी जाएगी। अर्थात एक समुदाय है, वर्ग है, एक समूह है। ठीक है। जैसे पशु, अब पशु, जैसे हम पशु की बात करते हैं तो क्या है? देखिए, पशु में, जैसे पशु में सारे आते हैं। पशु क्या है? एक सबका एक वर्ग हो गया। पशु क्या हो गया? एक पशु वर्ग हो गया, जिसमें शेर, गधा, बैल, गाय, भैंस, क्या है? सब आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही पक्षी, पक्षियों में सारे पक्षी आते हैं, मोर है, चिड़िया है, तोता है, मोर के अंतर्गत भी सारे आते हैं। ठीक है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। जैसे वस्तु है तो वस्तु में मकान, कुर्सी, चप्पल, जूते सब आ गए। ठीक है। नदी, अब ध्यान रखना है, नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, जबकि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। पहाड़, अब पहाड़ क्या है? पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि किसी पहाड़ का नाम विशेष यहाँ पर दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। तो साथियों, ये थी जातिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद संज्ञा का पढ़ेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण है, इसको विशेष रूप से आपको पढ़ना है क्योंकि प्रश्न अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये हम इसको पढ़ेंगे कि ये क्या है आखिर। देखिए साथियों, भाववाचक जो संज्ञा है, परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब थकान, थकान क्या एक भाव है। मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, उत्साह, ईमानदारी, बचपनशीलता, ये सब क्या हैं, ये सब भाव हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के, प्राणी के क्या हैं, ये भाव हैं, तो इनको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। महत्वपूर्ण बात याद रखनी, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। जैसे हमने लिखा गरीबी, अब गरीबी का बहुवचन नहीं बनता कभी भी क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा हंसी, अब हंसी का हंसियो तो बनता नहीं है, हमेशा एक वचन रहेगा। जैसे वीरता, अब वीरता का वीरताएं ऐसा नहीं बनता है, तो भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है, एक वचन में ही रहती है। अब साथियों सबसे महत्वपूर्ण और विशेष महत्वपूर्ण परीक्षा के हिसाब से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, यानी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। देखिए कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उनका हम क्या करते हैं, निर्माण कैसे कैसे कर सकते हैं। तो साथियों भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है वो जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से हो सकता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम से और अव्यय शब्दों से होता है। प्रश्न में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। साथियों भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय, पन, त्वय, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है साथियों कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनका जो निर्माण होता है वो किन किन से होता है साथियों, जातिवाचक संज्ञा से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम से होता है और अव्यय शब्दों से होता है। ठीक है, तो साथियों अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। महत्वपूर्ण लगा लेना, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे स्त्री, स्त्री क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, स्त्री से बना दिया स्त्रीत्व, ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। भाई का भाईचारा, अब भाईचारा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य से बना दिया मनुष्यता, ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पुरुषत्व या पुरुष, ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अब जैसे जाति है, जातीयता बना दिया। ऐसे ही पशु, अब जो पशु है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, इससे बना दिया पशुता, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, बच्चा से बना दिया बचपन, बचपन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही नारी से नारीत्व, पात्र से पात्रता, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता। तो साथियों ये सब क्या हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक से बना दी क्या, भाववाचक संज्ञा, अर्थात जातिवाचक से इस प्रकार भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। साथियों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और नए नए टॉपिक आपको लाकर दें, आपको अच्छी तरह से, और आपको पढ़ाएं, आपका भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस रहे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, देखिए साथियों, विशेषण जैसे हमारे पास सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण। सुंदर से बन गए सौंदर्य या सुंदरता, ये क्या है, भाव, क्या हो गया, भाव। भला क्या है, विशेषण, भलाई क्या हो गई, भाव। लघु क्या है, विशेषण, लघुता, लघुत्व, लाघव, ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे वीर, वीर क्या है, विशेषण है, और वीरता क्या है या वीरत्व क्या है, ये भाव है। जैसे एक से बना दिया एकता या एकत्व, चालाक से बना दी चालाकी। ठीक है, खट्टा से खटाई। अगला साथियों, साथियों बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न अक्सर यही से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसको ध्यान रखना। तो देखिए साथियों,
अब हम बनाएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाते देखिए। जैसे हमारे पास क्रिया है कोई जीतना, अब जीतना से बनाना, जैसे हमने जीत, ये क्या बन गई भाववाचक संज्ञा, ठीक है। लड़ना क्रिया है, लड़ना से क्या बना दी लड़ाई, क्या हो गई भाववाचक संज्ञा। पढ़ना से क्या बना दिया पढ़ाई, चलना से चाल या चलन, पीटना से पिटाई, ये सब भाव हैं, ये क्या है भाव। देखना ये सब क्रिया हैं, देखना से क्या बना दिया दिखावा, समझना से समझ। ऐसे ही सींचना, सींचना से क्या बना दिया देखिए, सींचना से सिंचाई। पढ़ना क्या है क्रिया, पढ़ाव क्या है भाववाचक संज्ञा। पहनना क्या है क्रिया, पहनावा क्या है भाववाचक संज्ञा। चमकना क्या है, चमकना क्रिया है और चमक क्या है भाववाचक संज्ञा। घेरना क्या है क्रिया और घेरा क्या है भाववाचक संज्ञा। मुस्काना क्या है क्रिया, मुस्कान क्या है भाववाचक संज्ञा। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 हम बात करते हैं देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है देखिए। जैसे अपने पास सर्वनाम शब्द है अपना, अपना से भाववाचक संज्ञा बना दी हमने अपनापन या अपनाओ। जैसे सर्वनाम है मम, मम से बना दिया ममता या ममत्व। निज सर्वनाम है, निज से बना दिया निजत्व या निजता। पराया से बना दिया परायापन, स्वे से बना दिया स्वत्व। तो इस प्रकार से हम सर्वनाम से भी क्या बनाते हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। आगे साथियों देखिए, अब नंबर 5 हम पढ़ते हैं और वो पढ़ेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार करते हैं। देखिए साथियों, जैसे हमारे पास कोई अव्यय है दूर, अब दूर से भाववाचक बना दिया दूरी। समीप से बना दिया समीपता या सामीप्य। निकट से क्या बना दिया निकटता। नज़दीक से नज़दीकी। तो साथियों इस प्रकार हम कम से कम 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। किन किन से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, एक तो करते हैं जातिवाचक संज्ञा से, एक करते हैं विशेषण से, एक करते हैं सर्वनाम से, एक करते हैं क्रिया से और एक करते हैं किससे अव्यय से। तो इस प्रकार हम 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब साथियों संज्ञाओं का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये जो पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ आपको, परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, क्योंकि परीक्षक को पता है सामान्य संज्ञाओं को सब याद रखते हैं, महत्वपूर्ण क्या है परीक्षा में कहाँ से पूछा जाएगा वो पढ़िए। साथियों देखो संज्ञाओं का प्रयोग, संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखिए। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग यानी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में से होता है। जैसे पुरी, देखो साथियों एक शब्द है अपने पास पुरी। पुरी क्या है, अब ये जो पुरी है, पुरी से जगन्नाथपुरी का हमें अर्थ मालूम होता है, उसकी ओर संकेत जाता है। जबकि पुरी जो है वो जातिवाचक माना चाहिए, लेकिन हम पुरी से केवल जगन्नाथपुरी का हमने रूढ़ कर दिया। साथियों आप एक शब्द समझिए भारतेंदु। अब जो भारतेंदु शब्द है ये भारतेंदु, अब इस भारतेंदु का मतलब क्या होता है भारत का इंदु। भारत का इंदु वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका रूढ़ हो गया है किसके लिए है, जब हम भारतेंदु कहते हैं तो ये एक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के लिए रूढ़ हो गया। अर्थात भारतेंदु तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये किसके लिए काम आता है, केवल भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के लिए काम आता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही अब आगे हम बात करते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, अभी हमने पढ़ा कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग होता है, और अब पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कैसे होता है। देखिए जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। अब गांधी क्या है, गांधी व्यक्तिवाचक है, ठीक है। कृष्ण भी क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। लेकिन अब जो ये गांधी है यहाँ पर अपने समय के कृष्ण, इसका प्रयोग एक जाति के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है, एक जाति के रूप में। वो कृष्ण के इतने गुण हैं, उन सब गुणों का क्या कर रहा है, उन सब गुणों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जाति हो गई। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब यशोदा जो है वो हमारे घर की लक्ष्मी है, अर्थात है तो व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक, लेकिन इसका प्रयोग किसके रूप में हो रहा है,
इसका प्रयोग किसके रूप में हो रहा है? जातिवाचक के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है? जातिवाचक के रूप में हो रहा है। ऐसे तुम कलयुग के भीम हो, कलयुग के भीम। अब देखिए भीम शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब हम ये कहें कि तुम कलयुग के भीम हो तो इसका मतलब क्या है? जातिवाचक। ये क्या है? जातिवाचक। अब हम भाववाचक से जातिवाचक में कैसे प्रयोग करते हैं? भाववाचक से जातिवाचक में कैसे प्रयोग करते? देखिए कभी कभी क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरणार्थ जैसे ये सब कैसा अच्छे कैसे 6 पहरावे हैं। यहाँ पहरावा जो शब्द देखिए, ये जो पहरावा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। अर्थात पहरावा भाववाचक संज्ञा है लेकिन उसका जो प्रयोग है वो किस में हुआ है? वो जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। अर्थात पहरावा जो शब्द है वो है तो भाववाचक, लेकिन यहाँ पर पहरावे से किसका बोध हो रहा है? पहनने के वस्त्र का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे ममता, एकता, करुणा, दया, कोमल जैसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा ही शब्द माना जाता है, लेकिन यदि ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराते हैं तो इनको भाववाचक संज्ञा न मानकर व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है। जैसे अब देखिए महेश के परिवार में एकता नहीं है। अब एकता क्या है? एकता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे तो, लेकिन जब प्रयोग किया हमने इस वाक्य में तो इस प्रयोग में इसका भाव, ये भाववाचक संज्ञा कैसी है? भाववाचक। जैसे आज एकता की शादी है, अब एकता जो है ये क्या है? अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि इस वाक्य में क्या है? ये भाववाचक संज्ञा हो गई। क्या हो गई? भाववाचक, यानी प्रयोग के अनुसार बदल गई। ऐसे ही कमला में सभी बच्चों के लिए ममता का भाव है। अब ममता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। अब ममता कक्षा में सबसे होशियार छात्रा, इसमें क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जो ममता शब्द यहाँ क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो साथियों इस प्रकार अपन को ध्यान रखना है। और देखिए महत्वपूर्ण प्रयोग क्या होता है, जैसे जातिवाचक व्यक्तिवाचक में जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे दाऊ से कृष्ण के भाई बलदाव का बोध होता है, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। देखिए महत्वपूर्ण है। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गोस्वामी का मतलब होता है, अब गोस्वामी का जो मतलब होता है वो क्या है? गोस्वामी अर्थात गौ का स्वामी, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन गोस्वामी से क्या समझा जाता है? तुलसीदास का बोध होता है। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती हैं। जैसे हनुमान। अब साथियों यहाँ समझिए, हनुमान ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में चली गई, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं होना चाहिए। देखिए हनुमान का मतलब क्या होता है? जिसकी ठोड़ी टेढ़ी होती है। ठीक है, जिसका मुख टेढ़ा होता है, हनु अर्थात जिसकी ठोड़ी टेढ़ी है, वो तो किसी की हो सकती है, तो एक जातिवाचक होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हनुमान को ही कहा जाता है। जैसे हिमालय का मतलब क्या होता है? बर्फ़ का स्थान, घर, बर्फ़ का घर। अब वो कोई सा भी पर्वत हो सकता है, लेकिन नहीं, हिमालय केवल एक पर्वत के लिए विशेष हो गया, तो क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। गोपाल का मतलब क्या होता है? गौओं को जो पालता है। अब गौओं को कोई भी पाल सकता है, लेकिन उसको गोपाल नहीं कहते, केवल कृष्ण के लिए ही गोपाल शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ऐसे ही व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कभी कभी, जैसे अभी हमने ये पढ़ लिया, तो साथियों अन्य भेदों में पढ़ेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। एक तो देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का भीड़, व्यक्तियों का समूह, जनता, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा आदि। इसके बाद जैसे ये आ गई द्रव्यवाचक संज्ञा। साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा है, पीतल है, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। लेकिन साथ ही विशेष बात ध्यान रखनी है आपको कि इन दोनों संज्ञा भेदों को उन तीनों भेदों के अंतर्गत ही समाहित कर दिया गया है। इसलिए अगर परीक्षा में सीधा ही पूछा जाए संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 ही भेद माने जाएंगे। हाँ, अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, जैसे दे दिया जनता और इसमें समूहवाचक संज्ञा भी हो, तो फिर पहली बात तो ऐसा देगा नहीं, और देगा तो फिर उस पर आपत्ति भी हो सकती है। तो साथियों ऑप्शन के हिसाब से फिर हमको उत्तर देना पड़ेगा। तो साथियों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।
आशा है आपको यह समझ आया होगा। और साथियों, अगर आप नए हों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और हम ला सकें। धन्यवाद साथियों।